बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 22 एक वक्त में एक काम नज़म का लेक्चर नंबर 2 है। हाँ जी, पिछले लेक्चर में हमने इस नज़म की पढ़ाई की थी, नए अल्फाज किए थे, सवालात के जवाबात किए थे और हम आवाज़ अल्फाज किए थे। और घर का काम में आपने क्या करना था, मश्क 2 करनी थी, मिसरे मुकम्मल करें, मश्क 4 करनी थी, जुमले बनाएं और मश्क 5 करनी थी, जुमलों की दुरुस्ती करें। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने करना है नज़म की तशरीह, खुलासा, हरूफ इल्लत और एराब। सब बच्चों ने किया है ना घर का काम? हाँ जी, शाबाश, आप लोगों ने अच्छे से अपना काम मुकम्मल करना है, जमात का काम भी और घर का काम भी, ताकि आप लोगों के पेपर के लिए नोट्स मुकम्मल हों, ताकि जब आपका पेपर हो तो आपको तैयार करने में, याद करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो सब बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह अपना काम मुकम्मल करना है। हाँ जी, आप लोग अपनी जमात का काम की कॉपी तैयार कर लें आज के काम के लिए। सबसे पहले आप लोग फहरिस्त लिखेंगे, नंबर शुमार, तारीख, एक वक्त में एक काम, उन्वान। ठीक है, जहाँ पे उन्वान लिखा हुआ है। आज हमने करना है तशरीह और खुलासा। हाँ जी, इस नज़म को हमने अपने अल्फाज में बयान करना है, इसका खुलासा लिखना है। कॉपी रेडी करें, उन्वान लिखें, एक वक्त में एक काम, नीचे लिखें सवाल, नज़म एक वक्त में एक काम का खुलासा लिखें। हाँ जी, खुलासा क्या है जी कि ये नज़म जो है वो बच्चों के मकबूल शायर इस्माइल मीठी की लिखी हुई है। इस्माइल मीठी जो है वो बच्चों के मशहूर शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं जिनमें कोई ना कोई सबक छुपा होता है। ठीक है, ये नज़म जो है वो बच्चों के मकबूल शायर इस्माइल मीठी की लिखी हुई है। इस नज़म में शायर ने बच्चों को वक्त की अहमियत से आगाह किया है और इन्हें नसीहत की है कि एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए और सिर्फ इसी पर तवज्जो देना चाहिए। अगर हम 2 काम साथ करेंगे तो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। मसलन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, अगर हम पढ़ाई के साथ खेल भी खेलेंगे तो पढ़ाई सही से ना हो पाएगी और खेल में भी मज़ा ना आएगा। इसी तरह अगर हम 2 काम एक साथ करेंगे तो कोई भी काम जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। शायर कहते हैं कि पढ़ाई के वक्त तो खेल का नाम भी नहीं लेना चाहिए और इस तरफ से जहन बिल्कुल हटा देना चाहिए। लेकिन शायर खेलने से मना भी नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि खेल का वक्त हो तो खूब खेलो, जितना चाहे खेलो, लेकिन एक मुकर्रर वक्त पर, क्योंकि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है और अगर इंसान असूलों के मुताबिक और तरीके से ज़िंदगी गुजारे तो यकीनन वो एक बेहतर और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करता है और हर काम मुनासिब वक्त पर सरअंजाम देता है तो वो एक कामयाब ज़िंदगी का हकदार होता है। शायर बच्चों से मुखातिब होते हुए इन्हें एक और नसीहत भी कर रहे हैं कि अगर तुम पर कोई मुश्किल आन पड़े या किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओ तो ज़रा घबराओ ना और किसी सूरत भी हिम्मत ना हारो और दूसरों की मदद लेने की बजाय अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करते हुए इसके आगे डट जाओ और मर्दाना वार मुकाबला करो। चाहे नतीजा जो भी हो तुम मायूस ना हो, हार का डर अपने दिल से निकाल दो। शायर बच्चों से मज़ीद कहते हैं कि तुम अपने हर काम अपने बल बोते पर ख़ुद करो, क्योंकि अगर दूसरों से अपने काम करवाओगे या अपने काम के लिए दूसरों से मदद लोगे तो कोई दूसरा इस मेहनत और जाँफशानी से वो काम नहीं करेगा जितना तुम खुद करोगे। इसलिए कि तुम्हारी हार जीत से या फ़ायदे नुकसान से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि हर काम खुद करो ताकि हर फ़ायदा और नुकसान के ज़िम्मेदार भी तुम खुद हो। किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ो, क्योंकि काम मुकम्मल ना होने की सूरत में इस काम का कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी काम इसी सूरत में बेहतर तरीके से अंजाम पजीर हो सकता है जब इसे पूरी लगन और तवज्जो से किया जाए और सारी मेहनत और तवज्जो इसी पर सर्व की जाए। 2 कामों को साथ करने में एक भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। शायर आखिर में वक्त की अहमियत बताते हुए बच्चों से कहते हैं कि वक्त एक कीमती ख़जाना है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जो वक्त गंवाता है वो बाद में हाथ मलता रह जाता है और जो वक्त के साथ चलता है वो कामयाबी की ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और वक्त पर ही अपने तमाम काम मुकम्मल करने चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता।
आप लोगों ने ये अपनी कॉपी पर लिखना है, जमात का काम की कॉपी पर ध्यान से लिखना है, बहुत अच्छी लिखाई में लिखना है। उसके बाद खुलासा लिखने के बाद हमने इस नज़म की तशरीह करनी है, ठीक है। नसर जो होती है वो शेर को हम जुमले में तब्दील करते हैं, लेकिन तशरीह जो है हम उस शेर को तफसील से बयान करते हैं कि इस शेर में या इस बंद में शायर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग खुलासा मुकम्मल करेंगे, उसके बाद लिखें नसर तशरीह करें बंद एक। यहाँ पे हम पहले एक बंद की तशरीह करेंगे, इस तरह हम एक एक बंद करके बाकी नज़म की भी तशरीह करेंगे। सबसे पहले बंद एक लिख लें। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस नज़म को किस शायर ने लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस शायर को लिखा है, हाँ जी, इस्माइल मीठी ने। ये नज़म बच्चों की मरूफ शायर इस्माइल मीठी ने लिखी है। इसमें वो बच्चों से कह रहे हैं कि जब काम का वक्त हो तो दिल लगाकर काम करो और किसी चीज़ पर ध्यान ना दो, क्योंकि जो काम हम ध्यान और शौक़ से करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है। जब काम का वक्त हो तो भूले से भी खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें शायर जो है वो बच्चों को खेलने से मना नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि जब खेल का वक्त हो तो खूब खेलो और मज़े करो। हाँ जी, बंद एक जो है वो हमने 4 लाइनें लिखी हैं, ये आपने मार्कर से लिखना है और उसके बाद इसकी तशरीह करनी है, बहुत अच्छी लिखाई में करनी है। उसके बाद बंद 2 लिखना है मार्कर से। हाँ जी, बंद 2 क्या है हमारे पास कि हाँ खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पे लो, खुश रहने का है यही तरीका, हर बात का सीखिए सलीका। अब बंद 2 में उसमें शायर क्या कह रहा है, हमने जब भी हम कोई बंद लिखते हैं तो हमने इसमें यही लिखना होता है कि ये नज़म जो है वो बच्चों के मरूफ शायर इस्माइल मीठी ने लिखी है या जिस भी शायर ने लिखी है वो हमने लिखना होता है। फिर हमने बताना होता है कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। इसमें वो बच्चों से कह रहे हैं कि जब खेल का वक्त हो तो खूब खेलो, खुशी के मारे छलांगे लगाओ, इधर उधर भागो, डंड पे लो ज़िंदगी में खुश रहने का यही तरीका है कि हर छोटी छोटी बात पे खुश हो जाओ। ज़िंदगी गुजारने के असूल और तरीके सीखो और अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न तरीके से गुजारो। मतलब ना हर वक्त खेलते रहो, ना हर वक्त पढ़ते रहो, ठीक है। एक इंसान की ये फितरत होती है कि जब वो एक काम मुसलसल करता रहता है तो उससे उकता जाता है, यानी कि बोर हो जाता है। इसलिए हर काम के लिए वक्त मुकर्रर होना चाहिए कि इस वक्त में ये काम होना है, इसमें ये होना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है बंद नंबर 3, ये भी आपने मार्कर से लिखना है कि हिम्मत को ना हारियो खुदारा, मत ढूंढियो गैर का सहारा, अपने बोते पर काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें जो है ज़िंदगी में अगर हम पे कोई मुश्किल आ जाती है या मुसीबत आन पड़ती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और किसी भी सूरत क्या है हिम्मत को हारना नहीं चाहिए और दूसरों की मदद लेने की बजाय अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करते हुए इसके आगे डट जाना चाहिए और इसका मर्दानावार मुकाबला करना चाहिए और नतीजा जो भी हो हमें इससे नहीं डरना चाहिए, ठीक है। और हार का डर जो है वो अपने दिल से निकाल देना चाहिए। हर काम जो है वो अपने बलबूते पर करना चाहिए। दूसरों से कभी मदद लेने की ना सोचो और ना कभी दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाओ, यानी किसी और से अपना काम ना करवाओ बल्कि ख़ुद करो। गलत है सही है, अगर आप लोग कोई काम खुद से करते हैं और अगर वो बाय चांस गलत हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको वो आता ही नहीं है या आप गलत हैं, बल्कि जब आप उसमें गलती करते हैं तो आप वहाँ से सीखते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है तो मैंने दोबारा वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो कोई भी काम है वो अपने ज़ोरे बाजू पर करो और कभी हिम्मत ना हारो। हर काम अपनी ज़िम्मेदारी पर करो और किसी का सहारा ना ढूंढो। हाँ जी, आप लोगों ने, मैंने आपको 3 बंद की तशरीह कर दी है। अब आपने डायरी लिखनी है, ठीक है। डायरी खोलें, अपनी तारीख़ लिखें। सब बच्चे शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह डायरी खोलें और जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं उस दिन की तारीख़ लिखें। तारीख़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है उर्दू। अब डायरी क्या है, डायरी है आपकी कि आपने एक वक्त में एक काम की मश्क 6 और 7 हल करनी है। मश्क 6 है आपके पास हरूफ इल्लत, ठीक है। हरूफ इल्लत क्या है
कि वो लफ्ज़ जो किसी बात की वजह या सबब ज़ाहिर करे इसे हरफ़े इल्लत कहा जाता है। इल्लत के मायनी है वजह या सबब, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ डैश वक्त पर स्कूल पहुँच सकूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि वक्त पर स्कूल पहुँच सकूँ, ठीक है। हरूफ इल्लत की आपने तारीफ़ पढ़नी है पहले, फिर इसको हल करना है, ठीक है। मश्क 6-7 आपने हल करनी है घर का काम की कॉपी पर, और मश्क 7 में आपने एराब लगाने हैं, और उसके बाद आपने नज़म के आखिरी जो 2 बंद हैं इनकी आपने तशरीह करनी है, ठीक है। आखिरी 2 बंद यहाँ से आपने शुरू करने हैं। एक वक्त में सिर्फ़ एक ही काम, यहाँ से लेकर दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा, यहाँ पे एक बंद ख़त्म होता है। दूसरा बंद जो वक्त गुजर गया से लेकर खेल ज़ेबा, बल्कि ये आप आखिरी शेर रहने दें, आप लोग यहाँ से शुरू करें। मत छोड़ियो काम को अधूरा, यहाँ से लेकर बेहतरी से अंजाम यहाँ तक एक बंद, और दूसरा बंद जब काम से लेकर ख़जाना गारत, ठीक है। ये आखिरी जो 2 बंद है। आखिरी शेर आपने छोड़ देना है क्योंकि हमने इसकी तशरीह कर ली है। उससे ऊपर वाले जो 2 बंद हैं आपने उसकी तशरीह करनी है घर का काम की कॉपी पर, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है, हमारी नज़म। इसके सारा काम मश्क हमने कर ली है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो अपना लेक्चर आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे सबक माहौलियाती आलूदगी, ठीक है। इसमें हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज, जुमलों की दुरुस्ती। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए